उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एसआई का फॉर्म आ चुका है और इसके विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 3 जनवरी है और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि प्रारंभ होगी वो 8 जनवरी और इसकी लास्ट डेट होगी 21 फरवरी और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय तय किया गया है जुलाई 2022। तो इसमें देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया किस तरह होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के जो पदों की संख्या है वो 47 है और उप निरीक्षक अभिसूचना में पदों की संख्या 31 होगी। अगर वेतन की बात करें तो लेवल इस पे जो लगेगा पे स्केल लगेगा 7 और आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष तक होगी। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। इसी तरह आगे देखें यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड होगा उसमें देखें तो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 167.70 सेंटीमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। इसी तरह एसटी जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग में और महिला में 147 सेंटीमीटर। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर पुरुष में और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर। सीने की माप अगर देखा जाए सामान्य वर्ग और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हेतु 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें शारीरिक वजन की जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं न्यूनतम 45 किलोग्राम इसमें रखा गया है। और इसी तरह देखा जाए आगे शारीरिक दक्षता से पूर्व शारीरिक अर्हता का परीक्षण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम देखें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चीनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में और दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, दौड़ व चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, स्कीपिंग जो दिया गया है 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस आपका 29 सेकंड में। शारीरिक स्वास्थ्य वही आपका दिया गया है कि आंखों को लेकर और आप देख सकते हैं हकलांकना विकलांगता इस बारे में इसमें दिया गया है। अगर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो उसके अनुसार चयन के लिए 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी ऑब्जेक्ट और जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी का एक प्रश्न पत्र होगा। पद नाम अगर देखा जाए रिक्तियों व विवरण क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति, आरक्षण जो भी वो देंगे राज्य के अनुसार वहाँ पर देखा जाएगा। और सीधी भर्ती हेतु शारीरिक माप उसी तरह इसमें दे दिए गए हैं अलग अलग पुरुष के लिए। और अगर इसमें आगे देखा जाए शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थियों हेतु वो भी बिल्कुल इसी तरह दे रखा है। शारीरिक स्वास्थ्य वही विकलांगता, हकलाना, वेरिकोस वेन, बोल लैंग पैर है ना, सपाट पैर, सटा घुटना, इसके लिए अर्हता दी गई है, मतलब किस तरह वो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। और इसमें लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार यहाँ पर 100 अंकों की वही प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट मार्क और जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी संबंधी सहित विषय पर आधारित होंगे। अगर हम बात करें इसी तरह फायर ब्रिगेड के लिए तो पुरुष महिलाओं के लिए इसमें अलग अलग दिया गया है। तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी इसमें कुल 20 पोस्ट होंगी, आयु 21 से 28 वर्ष और शैक्षिक अर्हता अगर हम देखें तो किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान से स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त उसमें सक्षम उपाधि भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। शारीरिक अर्हता अगर हम देखें सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन यहाँ पर न्यूनतम 45 किलो होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है। तो अगर हम देखें महिलाओं के लिए तो क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट और दौड़ व चाल 200 मीटर 40 सेकंड में।
स्कीपिंग जो दिया गया है 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस आपका 29 सेकेंड। इसी तरह अगर हम देखें फायर ब्रिगेड पे द्वितीय अधिकारी के लिए सीधी भर्ती हेतु उसके सीधे सीधे इसमें दिए गए हैं। सीधी भर्ती के लिए सीने का फुलाव वगैरह, और यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चेइंग अप, दौड़, चाल, रन वगैरह। लिखित परीक्षा वही 100 अंकों का होगा और उसमें न्यूनतम वरीयता विषय पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा के लिए आपका 45% तथा अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अगर हम देखें तो ओबीसी श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लिए 35% लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के लिए एक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत पर 1/4 अंक को काट लिया जाएगा। परीक्षा जो होगी वो OMR शीट पर होगी, मतलब कि ऑनलाइन नहीं होगी। लिखित परीक्षा ऑनलाइन CBT होने की स्थिति में पर प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर तथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। अगर किसी वजह से CBT होता है तो वो आपको OMR शीट की जो आपकी जो आंसर की होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आयु, सबसे पहले आयु देखें तो उक्त सभी पदों हेतु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021 से आपको गिनी जाएगी और 29 वर्ष से अधिक ना हो। 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष हो और 29 वर्ष से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह इसमें सारा दे रखा है, राष्ट्रीयता वगैरह दी हुई है।